भी अगर उसे गेम्स में लगा देते तो गेम्स उसे पसंद होता है। उसे हम जो चीज़ सिखाते हैं वही चीज़ें, राइट। जो आज इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मैं आप सभी के साथ एक बहुत प्यारी बात आई है मन में, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज का टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। हम अपने माइंड पर कैसे नियंत्रण करें, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, राइट। एनवायरनमेंट से कनेक्ट हुई, नेचर से कनेक्ट हुई, सो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ना, देखिए, हमारा मन जो होता है ना वो बहुत चंचल होता है। उसे आप किसी भी चीज़ में अगर लगा देंगे ना, सो वो उसी चीज़ में नियंत्रण लगता रहेगा। जैसे फ़ोन ही है, फ़ोन में अगर हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, सो हम देखते हैं कि हमारे जो है ना एल्गोरिथम भी है, उसमें सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है। और अगर हम कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या समथिंग कुछ अलग है, या फिर समथिंग म्यूज़िक और या कोई वीडियो समथिंग लाइक दैट है, सो उसमें भी उसी रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, राइट। सो ठीक उसी तरीके से हम अपने मन को जो भी डायरेक्शन दे देना, उसी डायरेक्शन में हमारा मन वर्क करता है और फिर वैसे ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और अगर हमारा मन खाली रहा, तो इसमें कुछ ना ऐसी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, हमारा मन जो है वो बहुत चंचल होता है। उसे किसी भी चीज़, जैसे बच्चे को होता है ना, किसी भी चीज़ में लगा दो, है ना, वो कोई भी, अगर उसे गेम्स में लगा देते तो गेम्स उसे पसंद होता है। उसे हम जो चीज़ सिखाते हैं वही चीज़ें, राइट, जो हम उसे चीज़ सिखाते हैं वो वही चीज़ ही करते, चाहे वो गेम्स में अगर हम उसे लगा दें या कोई ना कोई चीज़ में अगर हम उसे लगा देंगे, अगर उसे पढ़ने में लगा देंगे तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने मन को, है ना, परमात्मा पर लगा दें, अपने गोल्स पर लगा दें, अपने सक्सेस पर लगा दें, सो हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। उसमें हमें इन्फॉर्मेशन तो वो लेगा ही, चाहे हम इन्फॉर्मेशन उसमें फीड सोचेंगे कि नहीं, है ना, हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें, है ना, भूख लगी रहती है, राइट। सो जब हमें भूख लगती है तो हम सबसे ज़्यादा कोई भी खाना खाने लग जाते हैं, उसमें कुछ भी चलेगा, है ना। जंक फूड्स भी हम परवाह नहीं करते कि वो जंक फूड है, राइट। मेन सबसे बड़ी बात हंगर है। ठीक उसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है ना, वो भी हंग्री होता है। और उस टाइम पे अगर हम उसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस दे के, पॉजिटिव परमात्मा से कनेक्ट करके, और कहते हैं ना, जो हमारे माइंड के लिए जो फूड है उस चीज़ से अगर उसे फुलफ़िल कर देना, फिर वो बिल्कुल भी ऐसी नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव चिंतन में, नेगेटिव थिंकिंग में उसका मन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, राइट। सो ठीक उसी तरीके से आप खुद ही सोचिए, अगर आप कहते हैं ना, दिन में 24 आवर्स में अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे, आपने अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा है ना, सो क्या आपका मन करेगा कि दिन भर में आप जंक फूड खाए? नहीं ना। और अपने मतलब 3 to 4 आवर्स आपने एक्सरसाइज की, वर्कआउट किए, नहीं मन करेगा ना। ठीक उसी तरीके से अपने माइंड में, है ना, सुबह मेडिटेशन कर लिया है, मन में पूरे पॉजिटिव थॉट्स भर दिए, तो बिल्कुल भी आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव चिंतन, नेगेटिव बातें और मतलब कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ें, आपका मन भागेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने गोल्स पर फोकस करना है, क्योंकि मैं डेली सुबह उठकर मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं डेली समय निकाल रहा हूँ, है ना। और आपका माइंड सुबह ही जो आपने फूड इनटेक कर लिया मेडिटेशन का, तो वो ऑलरेडी आपका माइंड फुलफिल्ड हो चुका है। सबसे बड़ी बात ना, अपने माइंड में अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस कैसे लाएंगे हम? सबसे बड़ी बात ना, अपनी सोच पर, चाहे वो सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं, वो सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर हम अवेयर रहेंगे अपनी हर एक चीज़ का ना, जैसे हम अपनी हेल्थ के वक्त हर एक चीज़, क्या हमें खाना है, अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, सो हर एक चीज़, चाहे वो, है ना, वो कितनी कैलोरीज होती है और कितनी ज़्यादा, है ना, फ्रेश बनी है, कब बनी है, सो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने थॉट्स पर, है ना, अवेयर रहेंगे कि वो किस प्रकार के थॉट है, सो उसी चीज़ को, है ना, उसे ज़्यादा देर तक अपने मन में चलाना है, नहीं चलाना है। सो इस तरीके से अगर हम 24 आवर्स अपने आप को, है ना, ये बस अभ्यास है। अगर हम स्टार्टिंग में कठिन लग सकता है, पर अवेयर होना, अपने थॉट्स के बारे जानना और उस चीज़ को रखना है या फिर डिस्कार्ड करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ठीक उसी तरीके से हमारा मन जो है ना, अब जैसे आप शेर देखिए, शेर ने अगर एक बार खाना वो खा लिया, है ना, एक बार उसने अपना, उसके पेट भर गया, एक बार उसने खाना खा लिया, तो फिर वो 3 दिन तक शिकार नहीं कर लिया। फिर उसके सामने जितने भी जानवर घूम रहे हो, वो फिर दोबारा शिकार नहीं करता, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स, परमात्मा से वो कनेक्शन और मेडिटेशन करेंगे ना, तो फिर हमें भी किसी नकारात्मक ऊर्जा और कोई नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ हमारा मन जाएगा ही नहीं। हम माने या ना माने, हमारे थॉट से हमारे वो वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में, कहते हैं ना,
जो हम नहीं भी कर सकते वो भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपने अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, परमात्मा से वो कनेक्शन बिल्डअप कर लिया और एक बार फुलफ़िल हो गए ना, फिर आपका कोई भी ऐसी नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें या फिर कोई भी समथिंग है ना, तामसिक गुण या ये सारी चीज़ें या फिर नेगेटिव चिंतन ही, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में बहुत परेशान होना, ये सारी जितनी भी विकार होते हैं या मेरे से हो नहीं सकता, नकारात्मक अपने बारे ही सोचना, ये सारी चिंतन से आपका माइंड ऑटोमेटिकली ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी ही नहीं वो बात, राइट। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव, जैसे हम कहते हैं ना गुड हैबिट्स होती है, वैसे मेंटल हैबिट्स भी होती है। और वो इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें अपने मन में ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दिया। और आप देखिएगा कि जो चीज़ आपके पास नहीं भी है वो भी चीज़ आ जाएगी। हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, राइट। हमेशा परमात्मा को शुक्रिया करिए हर एक चीज़ को। और हमारे पास अगर देखें ना, हम अपनी थॉट्स को अगर चेंज कर दें ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो हमारी लाइफ में भी सब चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएगी। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ हुआ नहीं, और फिर वैसी ही नेगेटिव वाइब्रेशंस हम देते हैं और देखते हैं कि हमारे जो काम बनने वाले भी है वो भी काम नहीं बनते। हमेशा अपने आप को कहिए कि मैं सबसे ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं और परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दिया है। असल मायने में जो चीज़ें हमें दी है अगर वो हमसे छिना दी जाए या छीन ली जाए ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो चीज़ें हैं आपके पास उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होइए, राइट। इसी तरीके से संगति और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे जो एकदम हेल्थ ओरिएंटेड है, कहते हैं ना 5 बिजनेसमैन के साथ बैठो तो 6th बिजनेसमैन आप होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी माइंड में है ना, आपको अगर अपने आप में पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर आना है, आपको अपने माइंड में परमात्मा का चिंतन हमेशा चाहिए, है ना, अपने आप में आप जो चीज़ें चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग बहुत बड़ा, बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन शास्त्र में भी लिखा है ना, गीता में भी लिखा है कि सत्संग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों के साथ बैठेंगे वैसे ही हमारे मन में चिंतन होगा, वैसे ही चीज़ें होंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट में जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को, सबसे बड़ी बात डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके अपनी लाइफ से कट करिए। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। और आप सत्संग कोई भी प्रकार का हो सकता है, आप या तो आप हो, है ना, या फिर जहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे अच्छी बातें हो रही हैं, जहाँ आपको अपने आप में पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं, सेल्फ कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है ना, परमात्मा के साथ वो सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, सो वहाँ पर अपने आप को ज़रूर उस जगह में कनेक्ट करें, राइट। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आज से हम अपने मन को उसके मन का नहीं खाने देंगे, है ना। मन हमारा गुलाम है, हम मन के गुलाम नहीं। सो हम जो डिसाइड करेंगे वही चीज़ें अपने मन में, अपने माइंड में फीड करेंगे, राइट। चलिए अब हम मिल के करते हैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली डिज़ाइन। एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।